हेलो एवरीवन। तो आज हम नफ़रत का भाग 15वां लेकर आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी में आगे अब क्या होगा। कपिल, अच्छा, बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें। इतना बोल उसने आहाना को कमर से पकड़ा और जैसे ही वो आहाना की ओर झुकने को हुआ कि दोनों के कान में बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। आहाना, छोड़ो मुझे, बेबी रो रहा है। इतना बोल आहाना ने कपिल को धक्का दिया और वहाँ से चली गई। कपिल भी वहाँ से ऑफिस के लिए निकल गया था। अब आगे सानवी अपने ऑफिस में जैसे ही इंटर हुई उसके सामने अचानक से एक लड़का आकर खड़ा हो गया। वो लगातार उसे ही घूरे जा रही थी। सानवी ने एक नज़र उसे देखा और तुरंत अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी में टाइम देखा, फिर वापस उस लड़की की ओर देखकर अपने हाथ बांध कर खड़ी हो गई। सानवी, क्या हुआ अब? शीतल, उफ, मैंने बोला था ना थोड़ा जल्दी आ जाना, पर नहीं। सानवी, उफ शीतल, तुम तो जानते ही हो मीरा के कितने नाटक होते हैं। उसे रेडी करना होता है और घर में बहुत काम होता है। शीतल, एस मैम, पूरे 26 महीनों से यही सुन रही हूँ। मेरे घर में कितना काम होता है, मीरा कितना परेशान करती है। अब तू बता, तेरी ये बातें सुनकर मेरे कान पकने लगे हैं। सानवी शानवी अपने डेस्क की ओर जाते हुए, मैं भी तो 26 महीने से तुझे और तेरे बातों को झेल रही हूँ। शीतल नौटंकी करते हुए, व्हाट यू मीन? तुम मुझे झेल रही हो? मतलब तुझे हमारी दोस्ती से कोई फर्क नहीं पड़ता? सानवी, अच्छा बाबा माफ कर, जाकर काम कर तेरा। जब वो खड़ूस बॉस आएगा ना तो मुझे जॉब से निकाल देगा, फिर मुझसे ना कहीं को। शीतल, हाँ हाँ, जा रही हूँ, जलकुड़ी कहीं की। और उसका क्या, उसे तो मैं निकाल दूँ इस दुनिया से, खड़ूस कहीं का जल्लाद। जल्लाद, इतना बोल शीतल सानवी के पास वाले डेस्क पर बैठ गई और अपना काम करने लगी। आरव का ऑफिस। आरव अपने केबिन में बैठा कोई वीडियो कॉल पे मीटिंग कर रहा था। उसी के सामने एक लड़की बैठी हुई थी। उम्र में ज़्यादा नहीं थी। थोड़ी देर में आरव ने मीटिंग कंप्लीट की और लैपटॉप को बंद करके कहा, आरव, एस मिस पाखी शर्मा, क्या शेड्यूल है आज का? पाखी, ये शानवी की बहन है। यस सर, आज की 2 मीटिंग है एंड ये कॉन्फ्रेंस कॉल है। उसे आप 4 बजे ज्वाइन करेंगे, उसके बाद आप फ्री हैं। आरव, 4 बजे ज्वाइन करूँगा, मैं 5 बजे फ्री। ठीक, तुम जाओ, मुझे एक बार वापस बता देना। एंड हाँ, अंश को भेजना, मुझे काम है उससे। पाखी, जी सर। इतना बोल पाखी वहाँ से जैसे ही दरवाजे तक आई उसके कान में वापस आरव की आवाज़ आई, आरव, मिस शर्मा। पाखी वापस पलटकर, जी सर, आपको कुछ चाहिए? आरव, यश, एक कॉपी। पाखी, यस, मैं अभी ला देती हूँ। इतना बोल पाखी ने केबिन का गेट खोला और बाहर चली गई। ओबराय ऑफिस। अर्जुन अपने केबिन में बैठे हुए अपने लैपटॉप पे उंगलियां चलाए जा रहा था। उसने आंखों पे चश्मा लगाया हुआ था। उसने अपने बालों को सेट किए हुए था और बिजनेस सूट पहना हुआ था। कपिल, हमने वो कंपनी अपने नाम करवा ली है, लेकिन उसे संभालेगा कौन? अर्जुन, कल हम वहाँ जाएंगे। कपिल, कल? ओके, एंड हमारी मीटिंग, उसका क्या? अर्जुन, उसे हैंडल कर लेंगे, डोंट वरी। इतना बोल वापस अर्जुन अपने लैपटॉप में काम करने लगा। कपिल, हाँ वो ये लो, वो देसाई वाला फाइल आहाना ने रेडी कर दी है। अर्जुन, रख दे, मैं देख लूँगा। कपिल, यार अर्जुन प्लीज, कुछ भी रुकता नहीं है लाइफ में, प्लीज उन सबको भूल कर तू आगे तो बढ़ ही सकता है ना। मैं भी जानता हूँ तेरे लिए ये सब आसान तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी प्लीज यार। अर्जुन, कर तो लिया इतना, 3 साल में खुद को इतना तो बदल लिया। कपिल, किसके लिए? आहाना और शना के लिए ना। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि तू दूसरों की खुशियों के लिए बदल गया। अर्जुन, अपने लाइफ में किसी को तो आने दे, तू शादी कर ले। अर्जुन अपने लैपटॉप को बंद करके, अगर तेरे पास यही बातें हैं ना तो मैं जा रहा हूँ, बाय।
इतना बोल अर्जुन केबिन से निकलकर ऑफिस से बाहर आ गया। अर्जुन ने एक नज़र कार में के आईने में खुद को देखा और अपनी आंखों पे चश्मा लगाकर अपनी कार में बैठ गया और कार को लेकर कहीं चला गया। आशु का घर। मानसी सोफे पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में नाश्ता की प्लेट थी। मानसी, ईशु बेटा नाश्ता कर लो वरना बीमार हो जाओगे। देखो बेटा, मम्मा को परेशान मत करो, मुझे मालूम है आप भी यही हो। हुप। ये बोलते हुए एक लड़का जो दिखने में काफ़ी क्यूट था सोफे के पीछे से बाहर आया और मानसी के पास आकर खड़ा हो गया। मानसी, उफ, ईशु बेटा आप मम्मा को कितना परेशान करते हो। अगर आपने नाश्ता नहीं किया ना तो मैं आपके पापा से आपकी शिकायत कर दूंगी। ईशु, नहीं मम्मा, मैं कल तो लाऊं। आप पापा को मिली शिकायत मत करना। मानसी, अच्छा बाबा नहीं करूंगी, लेकिन आप अच्छे बच्चे जो है जो न तो पहले मेरे पास आकर नाश्ता फिनिश करो। ईशु, उफ, आपने फिर से मुझे कलेला दे दिया। मानसी, ओहो बेटा, वो कलेला नहीं करेला होता है जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ईशु, अच्छा तभी पापा इतने अच्छे हैं। मानसी हंसते हुए, हाँ बाबा आपके रोज करेले खाते हैं। चलो अब बातें बाद में करना, बहुत बोलते हो तुम। शाम का टाइम होने लगा था। अर्जुन अपनी कार को स्पीड में भगाए जा रहा था कि तभी उसकी नज़र सामने गई तो उसके कार के ब्रेक एकदम से लगा दिए। उसने सामने देखा तो पूरा रोड जाम हो चुका था। शाम भी काफ़ी हो गई थी। ऑफिस टाइम खत्म होते ही रोज़ ऐसी ही भीड़ आप मुंबई में देखने को मिल जाएगी। अर्जुन, ओह गॉड, इतना बोल उसने अपनी साइड का विंडो नीचे किया और कहा, यहाँ क्या हुआ, अचानक इतनी भीड़ क्यों है। उसी के पास में खड़े एक लड़के ने कहा, अरे सर, एक औरत का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था तो बस वो और उसका सामान दोनों जमीन पे आ गिरे। अर्जुन, किसी ने मदद नहीं की। लड़का, पता नहीं, एक लड़की है वो हेल्प करने में लगी हुई है। तो वही भीड़ में सबसे आगे आरव की कार थी। उसकी नज़र कब से सानवी पर थी। उसके फेस पे सानवी को देखकर एक अलग ही स्माइल थी। आरव ने अपनी कार का दरवाज़ा खोला और बाहर आके सानवी के पास आ गया। आरव, हो गया या कोई हेल्प चाहिए। सानवी, मैंने कर दी ना, अब तो सब करने आएंगे। इतना बोल सानवी ने जैसे ही नजरें ऊंची करके देखा तो सामने आरव ही देख उसके गले में शब्द रुक गए। आरव, उसने नहीं, तुमसे पूछ रहा हूँ, जब तुम कर रही हो तो मैं क्या करता। इतना बोल आरव ने इस लेडीज को देखा और उसके सामान को उठाने लगा। सानवी, आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगी। आरव, ओके। इतना बोल आरव जल्दी से खड़ा हो गया। अर्जुन अपनी कार से बाहर रोड की ओर देख रहा था, लेकिन सिर्फ उसे एक लड़की की पीठ दिखाई दे रही थी। अर्जुन, ये लड़की इतनी अजीब क्यों लग रही है, जैसे मैं इसे जानता हूँ। ये सब अर्जुन खड़े होकर अपने मन में सोच रहा था। तभी उसने आरव को देखा जो सानवी का हाथ पकड़कर कार के पास लेकर जा रहा था कि तभी अर्जुन के कानों में हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा जो अपनी कार के पास आ गया। रात का समय, सब अपने अपने रूम में थे। सानवी मीरा के रूम में सोती थी। उसकी आंखों में आज नींद आने लगी थी। उसने मीरा को भी देखा जो कि सोई हुई थी। सानवी ने उसे देखा और वहां से उठकर आरव के रूम में आ गई। उसने रूम में आके देखा तो आरव के रूम की लाइट ऑन थी और बेड से टिक कर लेटा हुआ था। उसकी गोद में अभी भी लैपटॉप रखा हुआ था। सानवी ने उसे देखा और अपनी कदम आगे बढ़ाए और आरव के पास आकर सबसे पहले तो उसने लैपटॉप को उठाकर रखा और फिर आरव को सही से लिटाने लगी कि तभी आरव ने उसका हाथ पकड़ा और अपने हाथों में ले लिया। सानवी एकटक आरव को देख रही थी। उसने धीरे से आरव के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और उसे ब्लैंकेट डालकर उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए रूम की लाइट ऑफ कर
और वहाँ से चली गई। सानवी को अपने बगल में ना देखकर मीरा उठ गई थी और उसने छोटे छोटे हाथों से अपनी आंखों को मसलते हुए रो रही थी, मम्मा मम्मा। सानवी जैसे ही रूम में आई तो उसने मीरा को देखा और कहा, क्या हुआ बच्चा, हम यही हैं आपके पास। बेटा, पापा के रूम में गए थे, आप डर गए थे। सानवी के पूछते ही मीरा ने गर्दन हाँ में हिलाई और उसी से चिपक गई। मीरा को सानवी ने सही से सुलाया और उसके सर पे हाथ फिराने लगी। थोड़ी ही देर में मीरा को नींद आ गई और सानवी भी उसे सुलाते हुए सो गई थी। अगली सुबह सानवी रोज की तरह दिनचर्या बनी हुई थी। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया और मीरा को रेडी कर दिया। आरव, अरे भाई, आज मम्मा बेटी इतना जल्दी रेडी कैसे हो गई सुबह सुबह। मीरा, क्यों, आज मीरू को स्कूल जल्दी जाना है। आरव, क्यों, क्या हुआ, तुमने स्कूल में कुछ कर तो नहीं दिया ना, तुमने किसी से झगड़ा तो नहीं किया ना, या प्रिंसिपल ने तो कुछ नहीं कहा। सानवी, शांति रखें आप पहले। आरव जी, आपने कल प्रिंसिपल का फ़ोन अटेंड किया था। आरव, नहीं, मेरे पास उन्होंने कॉल नहीं किया। सानवी, किया था लेकिन आपको टाइम नहीं था। बड़े आए बोलने वाले, मेरे पास फ़ोन नहीं आया। मीरा, बड़े आए इतना बोल। मीरा ने अपनी दोनों चोटियों को पीछे किया और अपने फेस पर हाथ रखकर एक हाथ में सानवी को हाई फाई करने लगी। आरव, लगता है किसी मासूम के बलि चढ़ाने की सोच रखी है तुम दोनों ने। मीरा और सानवी दोनों एक साथ, मासूम और आप, इतना बोल दोनों जोर जोर से हंसने लगे। आरव, जो कि कभी सानवी को देखा तो कभी मीरा को, बिल्कुल बिल्कुल सानवी जैसी। मीरा बिल्कुल सानवी जैसी लगती थी, एकदम मस्त मासूम। सानवी, मीरा, पापा को बोलो आज हमें डिनर के लिए लेकर जाएं। मीरा, हाँ, फिर आइसक्रीम भी खाएंगे, फिर कार में घूमने भी चलेंगे, है ना मम्मा। आरव हंसते हुए, लगता है मैं करोड़पति से रोडपति होने वाला हूँ। आराम से जाओ, मैं चला ऑफिस। वैसे भी मैं तुम दोनों को दिखाई नहीं दे रहा ना। मीरा, किसने बोला। सानवी, बताओ किसने बोला, हम तो बस प्लानिंग कर रहे थे कि कहाँ कहाँ जाना है। आरव, चलो चलो ठीक है, शाम को रेडी रहना, हम पक्का डिनर पर चलेंगे। मीरा, ओफ, डिनर पे नहीं चलते पापा, डिनर करने चलेंगे। सानवी, सही है मीरू बेटा, चलो अब जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर स्कूल जाना है ना आपको। मीरा, यस, थोड़ी देर में सबने नाश्ता कर लिया। आरव ने मीरा को स्कूल छोड़ दिया था और सानवी को ऑफिस लेके जा ही रहा था कि सानवी की नज़र बाहर मंदिर पे गई तो उसने आरव को कार रोकने को कहा। आरव ने कार को रोक दी थी और खुद कार में ही बैठा हुआ था। सानवी ने उसे कुछ नहीं बोला था। सानवी ने जैसे ही मंदिर में कदम रखा तो पंडित जी ने उसे देखकर प्रसाद दिया और आशीर्वाद दे दिया। सानवी जैसे ही बाहर आई उसे सीढ़ियों में एक फकीर दिखाई दिया तो सानवी भी उसी ओर चली गई। फकीर, इस फकीर के बोले शब्द कभी खाली नहीं जाते, फकीर की दुआ कभी खाली नहीं जाती। सानवी, प्रणाम बाबा। फकीर, सदा खुश रहो, मिलोगी मिलोगी अपने अतीत से मिलोगी, तुम जिससे तुम दूर आ गई बहुत जल्द उसी से टकराओगी। किस्मत फिर बदलेगी, मोहब्बत फिर बदलेगी, उसी जगह खड़ी हो जाओगे जहाँ से तुम आई हो। अपने अतीत से तुम बहुत जल्द मिलोगी। सानवी जल्दी से वहाँ से वापस आरव के पास कार में आ गई। आरव, क्या मिल जाता है तुम्हें इससे मांग कर, सुनना तो है नहीं इसे किसी की। सानवी, वो सबका सुनता है। आरव अपनी आंखों को साफ करके, पता नहीं, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आरव ने सानवी को उसके ऑफिस छोड़ दिया। सानवी जैसे ही ऑफिस में आई तो पूरे ऑफिस में आज भाग दौड़ हो रही थी। सानवी ने एक नज़र सबको देखा और अपने पास में बैठी लड़की से कहा, सानवी, आज ये सब क्या हो रहा है। उसके पास में बैठी लड़की ने कहा, मीनू। हे सानवी, तुम्हें पता नहीं आज इस कंपनी के न्यू सीईओ आ रहे हैं। सानवी अपने लैपटॉप में काम करते हुए, अच्छा है, आने दो, वैसे भी यहाँ के लोग बहुत लापरवाही करते थे। शीतल, यार बस,
सर हैंडसम होना चाहिए। हाय मैं मर जावा। शानवी मर जा तू। मीनू इस लड़की को किसी में इंटरेस्ट नहीं है। शीतल क्योंकि वो शादीशुदा है ना, इसलिए। इतना बोल शीतल और मीनू हंसने लगते हैं। सानवी ज़्यादा नहीं हो रहा है तुम सबका, करो बातें, मैं तब तक फाइल लेकर आती हूँ। फिर मुझे आज थोड़ा जल्दी भी जाना है। थोड़ी ही देर में एक ब्लैक कलर की कार आकर ऑफिस के आगे रुक गई। उसमें से एक साइड से अर्जुन और एक साइड से कपिल दोनों बाहर आए। कपिल तुम अंदर चलो, मैं अभी आया। अर्जुन ने अपनी आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था और एक आदमी उसे लेने के लिए आया हुआ था। आदमी जैसे आपने कहा था वैसे हो गया है। अर्जुन गुड। इतना बोल दोनों लिफ्ट में चल गए। सानवी ने अपनी फाइल को ऑफिस से लिया और बाहर आ गई। उसने अपनी घड़ी में टाइम देखा और फाइल को देखते हुए अपने डेस्क की ओर जा ही रही थी कि अचानक ही सानवी किसी से जोर से टकरा गई। अचानक टकराने से सानवी नीचे गिर गई और उसकी फाइल भी नीचे ही गिर गई थी। उसके कुछ पेज भी बिखर चुके थे। सानवी अबे अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? सानवी की सामने अर्जुन था जो कि सानवी को लगातार देख रहा था। सानवी ने अभी भी अपनी नजरें ऊंची नहीं की थी। सब लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। सानवी बिना देखे वापस बोली। सानवी घुटनों के बल बैठकर अपनी फाइल को उठाते हुए, इतने ही अंधे हो तो आते क्यों हो? और तो और टक्कर देकर सॉरी तक नहीं बोलते, बड़े अजीब इंसान हो। अर्जुन लगातार सानवी को देख रहा था। उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। उसने अपने हाथों को बढ़ाया। सानवी ने अर्जुन के हाथ को देखा और जैसे ही उस पे हाथ रखकर खड़े होने के लिए अपना फेस ऊपर किया तो अचानक अर्जुन को अपने सामने देख सानवी ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। अर्जुन सानवी को देख रहा था। उसके ऐसे देखने से अर्जुन को बहुत अजीब लग रहा था। सानवी आज भी शायद उससे नफरत करती थी। अर्जुन सॉरी। सानवी इट्स ओके सर। बड़े लोग हम छोटे लोगों से सॉरी बोलते हुए अच्छे नहीं लगते। इतना बोल सानवी अपने डेस्क पर आके बैठ गई। शीतल सानवी को देखकर क्या हुआ तुझे? सानवी कुछ नहीं। अर्जुन अभी भी सानवी को देख रहा था। उसके फेस पे कोई भाव नहीं थे। तभी किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा तो अर्जुन ने अपनी नजरें अपने बगल में की जहाँ कपिल खड़ा हुआ था। कपिल कोई भूत देख लिया क्या? चलना, यहाँ क्यों खड़ा है? अर्जुन इतना बोल उसने बिना देखे अपने केबिन की ओर चला गया। सानवी के हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई थी। उसके हाथ काम ही नहीं कर रहे थे। शीतल सानवी तू ठीक है ना? सानवी हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। इतना बोल सानवी वापस लैपटॉप में देखने लगी। अर्जुन कैबिन में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। कपिल जो कि उसे कब से देख रहा था, आखिरकार वो परेशान होके खड़े होते हुए बोला, कपिल बैठा रह, मैं तो ऑफिस देखने जा रहा हूँ। इतना बोल कपिल बिना अर्जुन की बात सुने बाहर निकल गया। कपिल बाहर आके आराम से ऑफिस देख रहा था कि अचानक ही उसकी नज़र सानवी पे गई तो उसके पैर वहीं रुक गए। कपिल लगातार सानवी को देखे जा रहा था। कपिल सानवी यहाँ, मतलब अर्जुन ने सानवी को देखा या नहीं, ये सब सोचकर कपिल सानवी की ओर ही चला गया। कपिल हेलो, कैसे हो आप सब? सभी एम्प्लाई कपिल को देखकर अपनी जगह खड़े हो गए। सानवी भी कपिल को देखकर खड़ी हो गई थी, लेकिन उसकी नज़र अभी भी नीचे ही हुई थी। कपिल तो मुझे आप सब की बायो की डिटेल्स चाहिए, तो सब अपनी फाइलें मेरी केबिन में भिजवा देना। इतना बोल कपिल ने एक नज़र सानवी को देखा और वहाँ से चला गया। सानवी उफ यार, ये सब क्या करने वाले हैं ये? खैर मुझे अभी घर जाना है। इतना बोल सानवी ने अपना सामान पैक किया और अपना फ़ोन लेके वहाँ से उठ गई। शीतल कहाँ जा रही है? अचानक क्या हुआ तुझे? शीतल ने जाती हुई सानवी को देखकर पूछा। सानवी कुछ नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, मुझे घर जाना है। सानवी ने शीतल को देखते हुए कहा। इतना बोल सानवी अपने हैंड डिपार्टमेंट में चली गई। सानवी चेयर पे बैठकर
सर मुझे लीव चाहिए। आदमी, नहीं सानवी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें पता है ना, सीयू सर आए हैं, आज उनसे ही तुम्हें लीव लेकर और अपना रीजन देकर जाना होगा। सानवी, पर सर अब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आदमी, अभी तक तो नहीं हुआ था क्योंकि तुम जानती हो पहले का सीयू ठीक था और इन्हें मैं अच्छे से नहीं जानता, तो इनके यही रूल्स हैं, और लेकिन आज से ही ये रूल लगाया गया है। सानवी, ओके। आदमी, जाकर सर से लीव ले लो। सानवी, ओके थैंक यू। इतना बोल सानवी वापस अंदर आ गई। सानवी ने अपने कदम अर्जुन के केबिन की ओर बढ़ा लिए। सानवी, क्या मैं अंदर आ जाऊं सर? अर्जुन ने जैसे ही सानवी की आवाज़ सुनी, उसके कदम अपने आप उठने को हुए, तो अर्जुन ने वापस अपनी चेयर पे बैठ और धीरे से कहा, अर्जुन एस कम इन। सानवी ने गेट खोला और अंदर आ गई। उसने एक बार भी नज़र उठा के अर्जुन और कपिल को नहीं देखा था। सानवी, सर मुझे लीव चाहिए, उसने नीचे देखते हुए कहा। अर्जुन, सानवी मुझे सर बोलना पसंद करो। सानवी, क्यों सर? ऑफिस के एम्प्लाई अपने बॉस को सर ही बोलते हैं। अर्जुन, लीव क्यों चाहिए? सानवी, मुझे घर जाना है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अर्जुन, ठीक है चली जाओ, अपना ध्यान रखना, कपिल तुम्हें ड्रॉप कर देगा। सानवी, अपने एम्प्लॉय पर इतनी मेहरबानी क्यों, मैं खुद चली जाऊंगी। इतना बोल सानवी केबिन से बाहर निकलकर ऑफिस से बाहर आ गई और ऑटो लेकर घर के लिए निकल गई। अर्जुन, कितना बदल गई है ना ये। कपिल, चल ना कहीं बाहर चलते हैं, आज शाम का डिनर बाहर करते हैं। अर्जुन, सानवी घर आ गई थी और अपने रूम में आकर चेंज करके रूम में बेड पर लेट गई और सुबह की बात याद करने लगी। सदा खुश रहो, मिलोगी मिलोगी अपने अतीत से मिलोगी, जिससे तुम दूर आ गई, बहुत जल्द उसी से टकराओगी। किस्मत फिर बदलेगी, मोहब्बत फिर बदलेगी, उसी जगह खड़ी हो जाओगी जहाँ से तुम आई हो। अपने अतीत से तुम बहुत जल्द मिलोगी। सानवी, नहीं कभी नहीं, अब हम एक नहीं हो सकते, कभी नहीं। इतना बोल सानवी नीचे हॉल में आ गई और सोफे पर बैठ गई। मीरा भी थोड़ी देर में आ गई थी। मीरा, पापा नहीं आए? फिर आप जल्दी कैसे आ गए? सानवी, बस आज जल्दी आ गई, हमें डिनर के लिए जाना था ना। मीरा, हाँ, फ़ोन करो पापा को। सानवी, ओके करते हैं ना। इतना बोल सानवी ने फ़ोन किया और स्पीकर पे रख दिया। आरव, बोलो सानवी, तुम ऑफिस से निकल गई क्या? सानवी, हम घर पे आ गए। आरव, आरव आज इतना जल्दी क्यों? सानवी, बस ऐसे ही, आप आ जाओ जल्दी। आरव, तुम ठीक हो ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम ठीक नहीं हो? सानवी, मैं ठीक हूँ। मीरा, उफ पापा, मम्मा ठीक हैं, आपने बोला था ना डिनर करने के लिए, इसलिए मम्मा जल्दी आ गई। आरव, ओके बाबा, आ रहा हूँ कुछ देर में। मीरा, मम्मा रेडी हो जाओ। सानवी, हाँ हम पहले आपको रेडी करते हैं, आ जाओ। सानवी ने मीरा को रूम में लाकर रेडी कर दिया और खुद भी रेडी होने चली गई थी। थोड़ी देर में सानवी रेडी होकर नीचे आई तो उसी समय आरव भी घर के अंदर आया। सानवी सीढ़ियों से नीचे आ रही थी और आरव लगातार सानवी को देख रहा था। सानवी ने रेड और ब्लैक कलर का बेल्ट वाली साड़ी पहनी हुई थी, ब्लैक कॉलर में फुल स्लीव वाला ब्लाउज एंड बालों का जूड़ा। इन सब में सानवी बहुत प्यारी लग रही थी। मीरा, मम्मा आप तो प्रिटी लग रही हो। सानवी, थैंक यू बेबी। मीरा, पापा आप तो मम्मा का तारीफ करो। मीरा के ये बोलने से दोनों एक बार अजीब लगा, लेकिन आरव ने सानवी की ओर देखा तो सानवी ने एक हल्की सी स्माइल कर दी थी। आरव, बहुत प्यारी लग रही हो सानवी। सानवी, थैंक यू। आप जाकर जल्दी से रेडी हो जाइए। आरव, ओके। इतना बोल आरव रूम में चला जाता है। आधे घंटे बाद आरव सीढ़ियों से आते हुए, आरव, यहाँ तो उल्टा हो गया, सब के तो आदमी पहले रेडी होके वाइफ का इंतजार करते हैं और एक तुम हो जिसे अपने पति का इंतजार करना पड़ रहा है। सानवी, हाँ वो तो है। आरव, चलो। इतना बोल सब निकल गए।
होटल के लिए। आरव, यहाँ तो उल्टा हो गया। सबके तो आदमी पहले रेडी होके वाइफ का इंतजार करते हैं और सानवी एक तुम हो जिसे अपने पति का इंतजार करना पड़ रहा है। सानवी, हाँ वो तो है। आरव, चलो। इतना बोल सब निकल गए होटल के लिए। थोड़ी ही देर में आरव ने मुंबई के सबसे अच्छे होटल में लाकर अपनी कार रोक दी थी। ये सानवी और मीरा दोनों की फेवरेट जगह थी। ये सब हमेशा यही आते थे। थोड़ी देर में तीनों कार से बाहर आए और अंदर की ओर जाने लगे। सानवी और आरव दोनों के बीच में मीरा थी, जिसने पिंक कलर का फ्रॉक पहना हुआ था, जिसमें मीरा बहुत प्यारी लग रही थी। सानवी और आरव ने दोनों ने मीरा का हाथ पकड़ा हुआ था। ये फैमिली एकदम परफेक्ट फैमिली थी। इन्होंने जैसे ही होटल में एंटर किया, सब लोग इन्हीं को देखे जा रहे थे। आरव को देखकर वहाँ का मैनेजर जल्दी से उनके पास आया और उन्हें देखकर कहा, वेलकम सर, आपकी सीट और साइड है। इतना बोल उस मैनेजर ने मीरा की ओर देखकर एक प्यारी सी स्माइल की और उन्हें उनकी सीट पर ले जाके बैठा दिया। आरव ने सानवी और मीरा को चेयर पे बैठाया और खुद भी उनके सामने बैठ गया। सानवी मीरा से बात कर रही थी। दोनों बहुत खुश लग रही थीं। आरव सानवी को देख रहा था। उसे सानवी को काफ़ी दिन बाद इतना खुश देखा था। आरव मन में सोचते हुए, मेरा फैसला तो गलत नहीं था। तुम्हें एक बच्चे की ज़रूरत थी और मेरी मीरू को माँ की याद करते हुए। देखिए, यहाँ सिर्फ थोड़ा सा लिखी गई, बाकी सब याद में बाद में आएगा सामने। क्या तुम मेरी बेटी के लिए उसकी माँ बनकर मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो? हम शादी कर लेते हैं। सानवी, आरव, कहाँ ध्यान है आपका? अचानक सानवी की आवाज़ से आरव होश में आया। आरव, है, हाँ हाँ बोलो ना, क्या हुआ? सानवी, मीरा को वॉशरूम जाना है। आरव, हाँ। सानवी, हम आते हैं। आरव, ओके, जल्दी आ जाना। सानवी ने मीरा का हाथ पकड़ा और वॉशरूम में ले आई। मीरा को वॉशरूम से बाहर लाकर सानवी खुद वॉशरूम में चली गई। मीरा एक साइड खड़ी होकर सबको अपनी कमर पे हाथ रखे घूर रही थी कि अचानक उसकी नज़र सामने से आते अर्जुन पे गई, तो उसने अपने कदम उसी की ओर बढ़ा लिए। अर्जुन ने जैसे ही अपने आगे मीरा को देखा तो वही रुक गया। मीरा मुंह बनाते हुए, मुझे आइसक्रीम खानी है। अर्जुन, आपको आइसक्रीम खानी है? लेकिन आपके साथ कौन है? आपकी मम्मा कहाँ है? मीरा, मम्मा वॉशरूम में है, लेकिन मुझे अभी आइसक्रीम खानी है। अर्जुन उसके सर पे हाथ रखकर, ओके बाबा, खिला रहा हूँ। इतना बोल अर्जुन ने कपिल को इशारा किया तो कपिल जल्दी से जाके आइसक्रीम ले आया। मीरा जल्दी से आइसक्रीम लेकर, थैंक यू सो मच अंकल। अर्जुन, वेलकम। इतना बोल अर्जुन ने मीरा के सर पे किस किया और वहाँ से जाने को हुआ तो वापस रुक कर मीरा के पास घुटनों पर बैठ गया। मीरा अर्जुन को देखकर आइसक्रीम खाते हुए अपनी आईब्रो उठाकर इशारा करते हुए, अर्जुन, आपकी मम्मा या पापा के पास लेकर चलूं? मीरा, नहीं मम्मा यही है, मैं चली जाऊंगी। इतना बोल मीरा ने एक प्यारी सी स्माइल दी। अर्जुन और कपिल दोनों आगे बढ़कर एक चेयर पे आके बैठ गए। थोड़ी देर में सानवी भी बाहर आई तो उसके हाथों में हल्की सी चोट लगाई थी। मीरा, मम्मा खून, क्या हुआ आपको? सानवी, अरे मैं ठीक हूँ बाबा, बस थोड़ी सी चोट लग गई। चलो पापा के पास। मीरा जल्दी से आकर आरव के पास बैठ गई। सानवी भी उसी के सामने बैठ गई थी। मीरा, पापा देखो ना, मम्मा को चोट लग गई, देखो। सानवी, नहीं ज़्यादा नहीं है। आरव सानवी पे हल्का सा चिल्लाते हुए, दिखाओ क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? सानवी, दर्द हो रहा है क्या? आरव की बातें सुनकर सानवी की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने जैसे ही अपना फेस ऊपर किया तो उसकी नज़रें सामने गई जहां अर्जुन एकटक सानवी को देख रहा था। सानवी की आंखों में लगातार आंसू आ रहे थे। आरव को सानवी के ऐसे बिहेव से कुछ समझ नहीं आ रहा था।
उसने अपने रुमाल से सानवी की आंखों से आंसू पोंछे और धीरे से कहा, आरव, क्या हुआ? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो घर चलें? अर्जुन, जो कि काफी देर से सानवी को देख रहा था। आरव की पीठ अर्जुन की ओर थी, लेकिन सानवी का फेस अर्जुन को साफ दिखाई दे रहा था। उसको सानवी को किसी और के साथ देखकर बस गुस्सा आ रहा था। उसने अपने हाथों को कसकर बंद किया हुआ था। कपिल, अर्जुन प्लीज देखो वो कितना खुश है उसके साथ। इनफैक्ट वो बच्ची उसकी बेटी है। अर्जुन, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। उसने मुझसे कहा था कि बहुत प्यार करती है मुझसे, फिर शादी कैसे कर सकती है वो? कपिल, टेंशन मत लो, कल जब ऑफिस आएगी तो पूछ लेना। अर्जुन, इतना बोल अर्जुन वापस सानवी को देखने लगा। आरव, कैसा लगा ये? सानवी के हाथों पे रुमाल बांधते हुए। सानवी वॉशरूम में लग गया। मीरा अभी भी अपनी आइसक्रीम खा रही थी। आरव, सानवी, तुमने इसे अभी आइसक्रीम क्यों दिलाई? सानवी, नो आरव, मैंने नहीं दिलाई। आपने दिलाई होगी ना? आरव, मैंने नहीं दिलाई। मीरा, कहाँ से ली आपने? मीरा, मैंने कुछ नहीं किया, वो तो एक अंकल ने ऐसे ही मुझे दिला दी। सानवी, ऐसे ही दिला दी और आपने ले लिया? मीरा, मम्मा वो बहुत प्यार से बोल रहे थे तो मैंने ले लिया। कैसा उनका दिल तोड़ती? आपने कहा था ना कि जब कोई प्यार से कुछ दे तो मना नहीं करते। सानवी, बस स्ट्रेंजर लोगों से नहीं बच्चा। मीरा, वो स्ट्रेंजर थोड़ी ना थे, वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने पहले मेरे मैंने उनसे दोस्ती की, फिर ले ली। आरव, बाप रे, ये मेरी ही बेटी है ना? मेरी बेटी इतना भी बोलती है? मुझे तो आज मालूम हुआ है। आरव ने मीरा और सानवी को देखते हुए कहा। सानवी हंसते हुए, शैतान की नानी अम्मा है ये, किसी को भी तो ये दोस्त बना लेती है। और आप इसे टाइम तो दो, पता चले आपको कि ये कितना बोलती है। सर ही खा जाती है ये तो, इतना बोलती है। इतना बोल आरव और सानवी दोनों ने मीरा के एक एक साइड के गालों को खींच लिया। मीरा, डोंट टच मी ना यार, मम्मा पापा मेरे गालों पे दर्द होता है यार। आरव, चलो डिनर करो जल्दी से, फिर घर भी चलना है ना? थोड़ी देर में सब आराम से डिनर करने में बिजी हो गए, लेकिन सानवी की नज़र बार बार अर्जुन पे जा रही थी। अर्जुन भी उसे ही देख रहा था। अर्जुन को देखते ही वो अपने अतीत में जा रही थी। उसे वही सब याद आ रहा था, लेकिन वो अब इन सबको याद नहीं करना चाहती थी। वह अपना पास्ट छोड़कर अब आगे बढ़ चुकी थी। हाँ, उसे अर्जुन को देखकर बार बार पास्ट याद आ रहा था। उसे बार बार गोली के लिए टॉर्चर करना, यह चीज़ ज़्यादा याद आती थी। अर्जुन से परेशान करना। शानवी को डिनर करने में काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि अर्जुन सामने बैठा हुआ था। अर्जुन ने जल्दी से खाना खत्म किया और घर के लिए निकल गया। उसकी आंखों में गुस्से की जगह अब नमी ले ली थी, क्योंकि उसे भी नहीं देखा जा रहा था कि सानवी आरव और मीरा के साथ इतनी गोष्ठी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। गुस्सा होने के बाद भी उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। थोड़ी देर में आरव, सानवी और मीरा भी बाहर आ गए थे। अर्जुन अभी भी बाहर अपनी गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा हुआ था। उसके होठों पे सिगरेट रखी हुई थी। वह कहीं ना कहीं सानवी को बाहर आने का वेट कर रहा था। वह जानता था सानवी से बात करना चाहता था। वह जानता था कि वह बाहर आएगी तो उसकी बात हो जाएगी। सानवी ने मीरा को गोद में लिया हुआ, जो तो कि अब सो चुकी थी। सानवी की नज़र जैसे ही अर्जुन पे गई तो उसके कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई थी, जिसे सानवी ने बड़ी आराम से पोंछ लिया था। अर्जुन सानवी को देखते ही उसके पास आ गया और मीरा के सर पे हाथ रखकर कहा, अर्जुन, यकीन है शादी नहीं हुई होगी तुमने, यकीन है शादी नहीं की होगी तुमने। बहुत प्यारी बच्ची है सानवी, दिखाई नहीं देता? मैंने शादी कर ली है और हाँ, हमारी बच्ची बड़ी प्यारी है, समझे?
इतना बोल सानवी जल्दी से दूसरी ओर पलट गई। अर्जुन, कितना बदल गई हो ना तुम, खुद को कितना बदल लिया तुमने इन 3 सालों में। तुम पहले वाली सानवी लगती ही नहीं हो। सानवी, तुमने ही मजबूर किया था, वरना किसे पसंद है खुद को बदल लेना। बदलने की बदौलत आप सब हैं, वरना हम तो आज भी नहीं बदले। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही दोनों के कान में कार की हॉर्न की आवाज आई तो सानवी अर्जुन से थोड़ा दूर हो गई। सानवी ने एक नज़र अर्जुन को देखा और एक नज़र आरव को, जो कार लेकर खड़ा हुआ था। सानवी जल्दी से जाकर आरव के साथ खुद आगे बैठ गई और मीरा को पीछे सुला दिया। आरव, ये कौन था? तुम जानती हो इसे? सानवी, पता नहीं कौन था, मैं नहीं जानती, बस एड्रेस पूछ रहे थे तो वही बता रही थी। आरव, बहुत थक गया आज तो मैं यार। सानवी, घर चलिए, कॉफ़ी बना देंगे हम। अर्जुन अभी भी वही खड़ा बस सानवी के बारे में सोच रहा था कि तभी कपिल ने उसके शोल्डर पे हाथ रखा तो अर्जुन उसे गले लग गया। कपिल, अर्जुन प्लीज यार, रोना नहीं है तुझे, हम बात करेंगे सानवी से। उसने शादी तो नहीं की होगी, प्लीज तो शांत हो जा, अभी घर चलते हैं। इतना बोल दोनों वहां से घर के लिए निकल गए। सानवी भी घर आ चुकी थी। आरव रूम में चला गया था। सानवी मीरा को चेंज करके सुला चुकी थी और खुद किचन में आके आरव के लिए कॉफ़ी बना रही थी। थोड़ी देर में सानवी कॉफ़ी लेके आरव के रूम में आई तो आरव रूम में नहीं था। आरव का रूम बहुत प्यारा था। सानवी उसके रूम में कम आती थी। सानवी ने एक नज़र रूम को देखा और बालकनी में आ गई, जहाँ रात को काफ़ी अच्छा मौसम बना हुआ था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उनके घर में मुंबई काफ़ी प्यारा लग रहा था। सानवी, यह लीजिए आपकी कॉफ़ी। कॉफ़ी पी लो, थकान दूर हो जाएगी। और कॉफ़ी पीकर थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। सुबह से ऑफिस ऑफिस ऑफिस, उसके बाद आप हमें डिनर पे ले गए, थकान तो होगी ही ना। चलो फटाफट कीजिए और आराम कीजिए। जाकर सानवी की बात सुनकर आराम के आरव के फेस पे स्माइल आ गई थी। आरव, तुम रहने देती ना, मैं बना लेता। तुम मेरे लिए इतना परेशान मत हुआ करो, मैं खुद बना लेता यार। सानवी, कोई बात नहीं, मैंने बना दी। आरव, जाके चेंज कर लो, परेशान हो गई होगी ना। सानवी, इतना बोल सानवी वहां से रूम में आई और चेंज करके बेड पर लेट गई। उसकी आंखों के सामने अर्जुन का चेहरा अभी भी आ रहा था। तो यही हाल अर्जुन का था। उसकी आंखों के सामने सानवी का किसी और के साथ देखकर अर्जुन की आंखों में नमी आ गई थी। तो गाइस, इस स्टोरी में आगे क्या होगा इसको जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी से जल्द इसी चैनल में प्रसारित कर दूंगी। और आप सब इस कहानी को ढेर सारा प्यार दें, कमेंट और लाइक भर भर के दें। धन्यवाद दोस्तों।